नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज़ पास्टर और आज मैं आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और उनको लगता है यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन अगर आपको भी ऐसे डाउट लगता है तो आप प्रेरितों का काम निकाले बाइबल में से और उसका जो 2 का 36 से लेके 40 तक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को अधिकार दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 36 वचन हम पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 36 से लेके 40 तक हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेरितों का काम 2 का 36। अंततः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और 42 लोग शिक्षा पाने लगे और संगति रखने लगे और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो इस तरह आप पढ़ सकते हो कि प्रभु ने यीशु मसीह को धरती पर और नरक में दोनों पे अधिकार दिया हुआ है। वो जीवितों का और मरे हुए का भी परमेश्वर है। अभी हम निकालते हैं रोमियो 14 का 9, जिससे आपको पता चलेगा साफ साफ। तो आइए भाइयों, निकालते हैं रोमियो 14 का 9। तो रोमियो 14 का 9 में ये लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवित तो दोनों का प्रभु हो। तो आप ये पढ़ सकते हो 14 का 9 रोमियो, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी उठा कि वह मरे हुए और जीवित तो दोनों का प्रभु हो। तो इसको आप इससे आपको साफ साफ पता चलेगा भाइयों कि यीशु मसीह जो है उनको प्रभु ने सभी पे अधिकार दिया हुआ है। पृथ्वी पे अधिकार दिया, नरक पे अधिकार दिया, स्वर्ग पे अधिकार दिया है। सभी जगह पे उनको अधिकार दिया हुआ है। और यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र है। ठीक है, तो जिनको अभी भी डाउट लग रहा है उन लोग, मैं जो जो नंबर बताती हूँ वो बाइबल में से पढ़ सकती हो, ताकि आपको पता चले कि यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है। तो उन्होंने जो जन्म लिया था वो पृथ्वी के लोगों पे ऊपर अधिकार पाने के लिए जन्म लिया था और सबको सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। और उनका जन्म कैसे हुआ था ये भी आप बाइबल से पढ़ सकते हो। मरियम नामक स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो उनका पुत्र था यीशु मसीह। और वो कैसे जन्म हुआ था, जो उनकी माँ थी मरियम,
वो कुंवारी थी और यीशु मसीह जो है उनके पेट में आए थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ था। तब वो कुंवारी थी और वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने जन्म इसलिए लिया था कि पापी लोग जो नरक जाने वाले हैं उनको स्वर्ग के रास्ते पे मोड़ने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। और वो परमेश्वर के पुत्र है। तो जो लोग को भी अभी भी डाउट है वो लोग ये वचन पढ़ सकते हो, रोमियो 14:9 और प्रेरितों के काम 2:36 से लेके 40 पढ़ सकते हो, जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह जो है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र है और उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया ताकि पापियों को स्वर्ग का मार्ग दिखाया जाए और पापी लोग जो नरक जा रहे थे वो उनको स्वर्ग की रास्ते के ओर जा मुड़ा सके। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको यीशु मसीह के बारे में पता चले और यीशु मसीह के अद्भुत कामों के बारे में उनको पता चले। और यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र है, ये बात सबको पता चले। और जो लोग ये वीडियो शेयर करेंगे उनको प्रभु आशीषित करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह की।